कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा
फल पाओगे। Stai mostrando.
गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री गुड कृष्णा। मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जो भी कोई फेमस है, मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल। जय श्री मंगल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम। जय सीताराम। भुवनेश्वर उड़ीसा से। विठल सर आप वंदना विठल जी को पोस्ट बना दो ना। हाँ जी, बना दिया, बना दिया। ठीक है, ठीक। वंदना जी कुछ चला दीजिए, सभी लोगों को कॉल कीजिए। दीदी सबको मूड कीजिए, वीडियो चलाते अपन। डॉक्टर साहब, जितेंद्र जी, आप होस्ट हैं। आप ऑप्शन में जाइए, विकल्प मोर में जाइए और होस्ट टूल में जाइए। होस्ट टूल में जाकर के अनम्यूट कीजिए सभी को। स्क्रीन शेयर मत कीजिए, अभी स्क्रीन शेयर मत कीजिए, रुक जाइए, पहले सेटिंग सही कर लीजिए, नहीं तो बीच में लोग बार बार आवाज करेंगे। पहले होस्ट टूल में जाइए, स्क्रीन होस्ट टूल में जाकर के सबको पहले वो अनम्यूट ऑप्शन बंद करिए जी। विठल सर आप कर दीजिए ना। होस्ट टूल में जाना है, अनम्यूट वाले ऑप्शन को बंद करना है और देन सबको पार्टिसिपेंट में जाकर सबको म्यूट कर दीजिए। हो गया? अनम्यूट को कौन कर दिया मैंने? म्यूट वाला बंद कर दीजिए और पार्टिसिपेंट में जाकर के अनम्यूट हो जाए, और कोई अगर पिन किया हुआ है तो हटा दीजिए। अनम्यूट कर कोई यहाँ पर तो है, एक मिनट, पिन क्या है किसी होस्ट में जाके हो गया सर। टाइटन मिरेकल टीम को पोस्ट कीजिए। टाइटन मिरेकल टीम लिखा है पूरा, उसको पोस्ट कीजिए। आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू को-होस्ट कर दिया सर। हो गया। ओके सर, हो गया। जी सर। ठीक है, सभी सेटिंग सही करिए मीटिंग में। हेल्थ पे बात करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के अपने फायदे हैं, पर हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी जिंदगी का ब्लाइंड स्पॉट बन चुकी है हमारी हेल्थ। सब इंपॉर्टेंट है हमारे, जो हम इग्नोर कर देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी जिंदगी का ब्लाइंड स्पॉट बन चुकी है हमारी हेल्थ। सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
हेल्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं, जबकि होना उल्टा चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ इसी से जुड़ी। एक सेठ होता है, बहुत पैसे वाला इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करता है, बहुत बेहतरीन आलीशान सा एक मकान बनवाता है, कोठी बनवाता है, मकान भी नहीं कह सकते। और उस कोठी में हर तरह की सुख सुविधाएं, वो उस कोठी को हर तरह की सुख सुविधाओं से सुसज्जित करवाता है और फिर वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। हाउस वार्मिंग करता है, बड़ी सी पार्टी करता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। अभी रहते हुए उसको कुछ महीने ही बीते होते हैं कि एक दिन एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ उससे कहती है कि सेठ, मेरा समय अब हो चुका है, अब मैं जाऊंगी। वो आवाज़ उसकी आत्मा की होती है। उसकी आत्मा कहती है कि सेठ, ये जो मेरा घर था, तुम्हारा शरीर अभी रहने लायक बचा नहीं, अब मैं जा रही हूँ। सेठ घबरा के उठ जाता है, कहता है, अरे तुम कैसे अभी जा सकती हो? अभी तो मैंने जीवन जीना शुरू किया है, अभी तो ये पैसा कमा कर देखो, ये आलीशान सी कोठी बनवाई है, अभी रहो, इसका मज़ा लो, कहाँ जा रही है? आत्मा कहती है, ये कोठी तुमने अपने लिए बनवाई है, ये मेरा घर नहीं, मेरा घर तुम्हारा शरीर है। अब सोचो, अगर तुमने ये जो घर बनवाया है कल ये टूट फूट जाए, इसमें सीलन आ जाए, बदबू आने लगे, पानी चूने लगे, टपकने लगे, प्लास्टर गिरने लगे, बिस्तर जो है उसको चूहे खा जाएं, उन गद्दों को चूहे खा जाएं, तो कैसा लगेगा? रह पाओगे उस घर में? सेठ को उसी पल एहसास हो गया उसने क्या गलती करी। ये सब भौतिक सुख बटोरने के चक्कर में अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे पाया और ठीक उसी पल उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया। जीवन की इस आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना, उसमें क्या बुला भला, उसमें क्या भला बुरा। जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने पाया, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा हुआ है अपनी अपनी देन लेन में। मेला जितना ही रंग रंगीला भड़कीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमज़ोरी थी। जितना ज़्यादा संचित करने की इच्छा थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। ये मुट्ठी बहुत छोटी है आपकी। तो चलिए दोस्तों, आज जूम बहुत शानदार होने वाली है। अपने अपने मित्रों को इनवाइट कर लीजिए। आज का जो जूम है बहुत ही अच्छा और एक सीख देने वाला होगा। आज हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत आने वाली है जिन्होंने पहले इस डिवाइस को अपनाया, समझा, परखा और फिर निर्णय लिया कि इसको हम लोगों तक पहुंचाएं और एक अच्छी रैंक तक पहुंच चुके हैं। आज मैं पहले इनवाइट करूंगा, हमारे बीच राकेश जी परमार हैं। राकेश जी आ गए? राकेश जी हैंड रेस कर दीजिए राकेश जी, अगर आप आ गए हो तो। राकेश जी एक मिनट जी। तो हमारे बीच आज राकेश जी हैं जो मंदसौर के निवासी हैं। पहले खुद निर्णय लिया कि डिवाइस हमारे घर में होना चाहिए। डिवाइस लेने के लिए भी बड़ी मशक्कत की, लेकिन जब डिवाइस घर में आई और खुद रिजल्ट लिए तो फिर उस डिवाइस को दिखाना शुरू किया। आज वो एक बहुत अच्छी रैंक पर है, लगभग 87 डिवाइस उनकी हो चुकी है। वैसे तो उनकी डिवाइस ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अपकमिंग शिक्षे हैं, बहुत ही जल्दी हमारे बीच शिक्षे बनकर आने वाले हैं। मैं इन्वाइट करूंगा राकेश जी। राकेश जी आप अनम्यूट किया है मैंने राकेश जी आपको।
सर जितेंद्र जी को ले लीजिए, उनका पहले सेशन लेना, उनको कहीं जाना है। अच्छा, मैं ले लूंगा सर, चलिए चलिए ठीक, है ना। चलिए ठीक है। तो दूसरी हस्ती जो अभी हमारे बीच में है, जितेंद्र जी, जो नीमच के हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, और हमारे अरविंद जी पाटीदार की टीम से हैं, बहुत अच्छा धमाका कर रहे हैं नीमच में। और उनकी जर्नी अगर हम सुनेंगे तो हमको लगेगा कि वास्तव में अगर जितेंद्र जी ये काम इतना अच्छा खूब बेखूबी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं जितेंद्र जी को इनवाइट कर दूंगा। जितेंद्र जी, आइए आप अपनी जर्नी के साथ। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद टाइटन मिरेकल टीम का। और विठल भाई साहब को जब भी मैं देखता हूँ एनर्जेटिक फेस के माध्यम से, जब इनका फेस इतना ग्लो करता है तो मेरी फैमिली ये पूछती है आखिर भाई साहब से पूछो क्या राज है उनकी ग्लो का, चमकती हुई चमकती धमकती त्वचा का क्या राज है। तो मैं हमेशा फैमिली में यही बोलता हूँ कि भाई साहब लाइव पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, और जब भी संघ से जुड़े हैं उसी के साथ में हमेशा जब भी जो है बात करते हैं मुस्कुरा के बात करते हैं। तो मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है, आप सामने वाले व्यक्ति का क्रोध भी शांत कर देती है। तो धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे टाइटन मिरेकल टीम ने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। तत्पश्चात मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देने के पश्चात मैं उस शख्सियत को धन्यवाद देना चाहूंगा, बाय प्रोफेशन वो भी मेडिकल फील्ड में है, मेरे बड़े भाई साहब हैं श्याम जी नायक सर, जो है नर्सिंग ऑफिसर हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला। और तत्पश्चात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटोर आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी पाटीदार सर, जिनके माध्यम से मैं टाइम इक्वल मनी के रिगार्डिंग जो काम कर रहा था वो पर्याप्त नहीं था, और सर के माध्यम से मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और मैंने इस कॉन्सेप्ट को अमल किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। जिस प्रकार भाई साहब ने अभी मुझे बताया, मेडिकल फील्ड में हूँ और विगत 15 सालों से एलोपैथ में काम कर रहा हूँ। पर एलोपैथ में मैंने एक चीज देखी कि कोई भी जो डिजीज है उस पर क्योर किया नहीं जा सकता। एलोपैथ में आप डायबिटिक ले लो, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, उस पर जब तक आप मेडिसिन लोगे तब तक वो रुकी हुई रहेगी, बट वो क्योर नहीं हो पाती है। तो मैंने एक चीज समझा कि एलोपैथ में आप एक बीमारी पे काम अगर करते हैं तो दो नई बीमारी आने वाले समय में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर आपने एलोपैथ में शुगर का इलाज लिया तो किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका स्थायी ट्रीटमेंट क्या है। तो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी थी, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक काम करता था, और उस बीच सर के माध्यम से मुझे जब नेटवर्क मिला तो मुझे समझ में आया कि यार आज से आने वाले 10 सालों बाद में इतनी स्पीड से काम नहीं कर पाऊंगा। आज मैं जब अपना डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं तो सुबह 10 से रात को 8 बजे तक काम करता हूं, 8 बजे बाद जो समय मिलता है उस बीच में लोगों से मिलना स्टार्ट करता हूं और नए कॉन्टेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूं। रात को 8 बजे तक मैं क्लिनिक पे बैठता था, तो अब मैंने 7:30 बजे यानी कि आधा घंटा और मैंने क्लिनिक को कम किया, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी, यानी कि जितने घंटे ट्रेडिशनल बिजनेस में एक ऐसा मान्यता है, जितने घंटे आप अपने काम को देते हो उतना ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10 घंटे काम करता है तो उसको 10 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, कोई व्यक्ति 12 घंटे काम करता है तो उसको 12 घंटे के हिसाब से पैसा मिलना स्टार्ट होता है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, पर मैं ये मानता हूं कि आज धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया, बजाज, इन लोगों के पास करोड़ों घंटे हैं। आम व्यक्ति को पैसा देकर इन्होंने उन लोगों का टैलेंट और उनके घंटे परचेज कर लिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि आने वाला जो समय है वो दो ही प्रकार के लोगों का है। एक तो जो स्पोर्ट्स से यानी कि खेल जगत से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उनका है, और सेकंड जो है जो कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म से मतलब मीन्स होता है कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर स्टेज से जुड़े हुए हैं तो आने वाला समय आपके लिए सुनहरा है और सुनहरा भविष्य है। मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। मेरी फैमिली में एनर्जी कैंगन के माध्यम से मेरी फैमिली में बड़े भाई साहब को जो थायराइड थी उस पर रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ। फिर लोगों से टू वे कम्युनिकेट स्टार्ट किया, लोगों से जुड़ना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे काम शुरू हुआ। लोगों को समझ में आता गया और काम होना स्टार्ट हुआ। पर आज हम देखते हैं यहाँ पे आज की जो जनरेशन है, आज का सिनारियो आप देखते हैं कि 97% लोग जो गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है उसमें काम करना है और उस पर मेहनत करने का सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, और 3% लोग ही ऐसे हैं जो गर्दन से ऊपर के हिस्से में काम करना स्टार्ट करते हैं। गर्दन से जो नीचे का हिस्सा है उससे अगर हम काम लेते हैं तो दिन भर में मोस्टली कितना जो है पेमेंट मिल जाता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए। बट
गर्दन के ऊपर के हिस्सा जिसको ब्रेन और दिमाग कहते हैं, वहां से अगर हम काम लेते हैं तो लाखों रुपए हम जो है पर मंथ कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही डायरेक्ट सेलिंग मेथड आपको सिखाती है। आप स्मार्ट वर्क करिए और सिस्टम में रहकर अगर आप काम करते हैं तो आपको टाइम मल्टीप्लाई होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने ये रियलाइज किया जब मैं लास्ट टाइम जब गोवा गया था किसी कंपनी के माध्यम से, गोवा टूर जब मेरा हुआ था, तो मुझे लगा कि जब तक आपका क्लिनिक का शटर ओपन है तब तक ही आपको इनकम जनरेट होगी, और जैसे ही आपका क्लिनिक का शटर डाउन हो गया उस दिन आपको इनकम जनरेट नहीं होगी। मैं जब गोवा था तो वहां से पेशेंट्स के कॉल मेरे पास आ रहे थे, डॉक्टर साहब आप वहाँ क्लिनिक पे नहीं है और हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ यार कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी नहीं है और टाइम फ्रीडम भी नहीं है। आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, आप कहीं खुलकर घूमना फिरना नहीं कर पा रहे हो। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आप बन जाते हो, एक बंधुआ मजदूरी की तरह से काम करते हो। जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा मिलना स्टार्ट हो पाएगा। तो मेरा डिसीजन नेटवर्क के रिगार्डिंग तब बहुत ज्यादा कंठस्थ हुआ कि नहीं यार, मुझे अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आज अगर मैं 8 से 10 घंटे कम काम कर रहा हूँ तो मुझे 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है। अगर मैं इसी टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, हजारों घंटे को अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे हजारों रुपये पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम लोगों से यहाँ पे टाइम के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं, लोगों से हम सिस्टम में साथ रह के, अगर वो काम अपन सिस्टम से रह के करते हैं तो हम इस सिस्टम में सक्सेस हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिएगा कि कोई भी काम अगर सिस्टम में रहकर अगर किया जाए तो उसमें 100% सफलता मिलती है। एक ट्रक को आप देख लीजिएगा, 8 से 10 व्यक्ति इतने भारी ट्रक को नहीं उठा पाते हैं, बट एक 10 किलो का छोटा सा जो जैक होता है वो अगर उस सिस्टम के माध्यम से काम करना स्टार्ट करे तो बड़ी से बड़ी ट्रक को उठा देता है। एक छोटा सा कारतूस जो होता है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंदूक के कारतूस से गोली को किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ से फेंक कर मारते तो हो सकता है हल्की सी खरोच आ जाए, पर अगर वो कारतूस किसी सिस्टम में अगर आ जाता है, राइफल के अंदर बंदूक के अंदर लोड करके अगर फायर किया जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी हिसाब से अगर हम सिस्टम में रह के, एनर्जी कैंगन इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि आप सबसे पहले तो डिसीजन लेके अपने खुद की फैमिली को आप सिक्योर कर सकते हैं। जो पेंडेमिक बीमारी अभी सिनारियो चल रहा है इसमें हमारी फैमिली को सेफ और सिक्योर करने के बाद में दूसरों की फैमिली के साथ भी आप जो है सेफ सिक्योर जो है उनकी फैमिली के साथ में आप गंभीर बीमारों को क्योर कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप काम शुरू करते हैं तो एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। पर आज की जनरेशन में लोग बाग सिस्टम में आ तो जाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये रहती है कि चलो नेटवर्क है, चलो ठीक है इस पर हम काम करते हैं, काम होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम पानी भी पीना शुरू रखेंगे, पानी तो पियेंगे सर। बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि यार चलो सिस्टम चला तो ठीक, नहीं है तो अपन आएगा तो ठीक, नहीं तो बेस्ट वाले हिसाब में लोग चलते हैं। कैसे लोगों, कितने लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि यार चलो ठीक है नेटवर्क चलेगा तो ठीक, नहीं तो हम पानी पियेंगे। आप कैप्शन में आप मैसेज टाइप कर सकते हो। बट मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि 3 लोग होते हैं जो चाय पीने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, जिसमें एक अमेरिकन होता है, एक जैपनीज होता है और एक इंडियन होता है। दोस्तों तीनों लोग जब चाय के लिए ऑर्डर करते हैं अपने अपने मेज पर जाकर, अपने अपने टेबल्स पे जाकर जब बैठते हैं तो वो तीनों व्यक्ति रेज हैंड करते हैं और चाय के लिए ऑर्डर करते हैं, तीनों के पास चाय आ जाती है। पर देखा जाता है कि जैसे अमेरिकन जो व्यक्ति है वो चाय पी के अपने कप को उल्टा रख देता है, जो जैपनीज थे चाय पीने के बाद अपने कप को सीधा रखता है, तो इंडियन जो था वो कंफ्यूज होता है था कि यार मुझे क्या करना चाहिए यार। उस व्यक्ति ने अपने कप को आड़ा रख दिया, तो रेस्टोरेंट का जो वेटर था वो कंफ्यूज हो गया। तो उसने जस्ट उसकी जिज्ञासा हुई और जस्ट इंडियन से जाके उसने पूछा कि भाई साहब आपने कप को आड़ा क्यों रख दिया। तो उसने बोला, इंडियन ने, कि यार मुझे पता नहीं, आप सबसे पहले अमेरिकन से जाके पूछिए और उसके बाद जापानीज से जाके पूछिए। तो जैसे ही अमेरिकन के पास से जाके उसने बोला कि यार मैंने कप को जो है उल्टा इसलिए रखा क्योंकि मैं एक चाय पीता हूँ और मुझे अब आवश्यकता नहीं है। फिर वापस से वो जापानीज के जाके पास जाके पूछा और जापानीज व्यक्ति ने उसको जवाब दिया कि यार मुझे 2 चाय की आवश्यकता है, ऑलरेडी मैंने एक चाय पी ली और मुझे एक चाय की और आवश्यकता है, तो मुझे एक चाय और दे दीजिएगा। तो वो उसने बोला वापस से कि यार आप इंडियन हो, आपने कप को आड़ा क्यों रखा। तो वो व्यक्ति बोले यार कि मैं इंडिया से आया हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, यानी कि अगर समय पे अगर नेटवर्क चल गया तो हम आगे काम कर लेंगे और नहीं चला तो पानी तो पी रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति अगर आते हैं तो मेरे हिसाब से वो आप एक अच्छा डिसीजन लेकर आए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें रहकर आप काम कर सकते हैं।
और पानी का जो व्यवसाय है जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे खुद की फैमिली में थायराइड में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। मेरे बड़े भाई साहब को थायराइड मोर देन 100 चला गया था, जिनका पूरा प्रोफाइल करवाया था तो T4 T3 और THS अगर देखा जाए तो उनका मोर देन 100 चला गया था। थायरोक्सिन 125 mg टेबलेट उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेरीज उनको आना स्टार्ट हो गई, फोबिया हो गया था, कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो गया। मेडिसिन लेने के बाद भी पता चल रहा था जब तक मेडिसिन खाते हैं तब तक रिस्पॉन्स मिला, और जैसे ही अगर वो छोड़ते हैं तो वो वापस से वो बीमारी जो है वो प्रोसेस में आ जाती है। तो मैंने भाई साहब को लगातार 3 महीने तक लाइव पानी पिलाना स्टार्ट किया, और कुछ वैभव दादा की जो रेमेडी थी उसके माध्यम से वो रेमेडी करी, तो आज मेरे पास सब पूर्णतः क्योर है। और मुझे आज कॉन्फिडेंस आता है सिस्टम के माध्यम से यार कि एलोपैथ में अपन जिस बीमारी को क्योर नहीं कर सकते हैं, खाली पानी के माध्यम से अगर खाली थोड़ा सा परिवर्तन हम करते हैं तो बहुत ही बड़े बदलाव उनको देखने को मिलता है। सिस्टम बहुत ही तगड़ा है, और आज हम सिस्टम के साथ काम करते हैं और नेटवर्क के माध्यम से अगर इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बड़ी सफलता है। आज मैं मेरी टीम को अगर देखा जाए, टाटा मिरेकल टीम में अगर देखा जाए, तो मैं अपनी टीम को बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक टीम समझता हूँ। मेरी टीम में इतने अच्छे अच्छे योद्धा हैं, वो काबिल तारीफ हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं श्याम सर हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन है। और सभी के साथ में मैं हमारे जितेंद्र जी शर्मा सर हैं, बहुत ही डायनामिक पर्सन है। दीपेश सर हैं और श्रवण सर हैं। ये सारे लोग जो हैं बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, और मैं इनके ऊपर बहुत गर्व, बहुत फख्र करता हूँ। इन लोगों के साथ जब हम मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। तो टीम के साथ मैंने एक छोटा सा क्वेरी है, आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते होंगे, बट मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सी बार लोग जब सीनियर से जब मीट करवाते हैं आपकी टीम के लोगों को, तो जनरल सी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार कि डाउनलाइन अपलाइन वाला सिस्टम है, तो वो जो वर्बियाज है मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं जनरली बहुत सी बार एग्जांपल देता हूँ कि कोई 21 से 22 वर्ष का व्यक्ति है जो नेटवर्क में स्टार्ट हुआ, गैंग चालू किया, देन उसके साथ में अगर 60 से 70 वर्ष का कोई टीचरशिप में या डॉक्टर अगर मेडिकल फील्ड में है, तो वो उनको प्रेजेंट इस प्रकार से करता है कि सर ये जो श्रीमान है फलाना फलाना व्यक्ति है और ये मेरे साथ नीचे टीम में काम करना स्टार्ट करते हैं, इससे रॉन्ग। अब ऐसा ना करते हुए इन शब्दों का भी उपयोग उसमें कर सकते हैं कि सर ये मेरी लाइफ लाइन है, या फिर ये मेरे साथ बिजनेस पार्टनर है और हम मिलकर बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं और बहुत सी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। इस प्रकार के अपने आप शब्दों को अगर हम यहाँ पे मोड़ देते हैं या फिर शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो आपकी टीम के अंदर बहुत अच्छा मेरिकल रिजल्ट और एक्साइटमेंट और एनर्जेटिक पर्सन काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे जैसे शुरुआत करना स्टार्ट करी है, और अभी प्रेजेंट में हमारा पर डे सेशन और पर डे हमारा जो है डेमोस्ट्रेशन चलता है। अब लोगों को रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ है। बीच बीच में लगता है कि नेटवर्क का अनुभव हमारा मैं भी इस सिस्टम में सीख रहा हूँ, और ऐसा माना जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। रिसेंटली लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आपके अंदर सीखने की अगर क्षमता है, सीखने की अगर कैपेबिलिटी है, तो एक बच्चा भी आपको नॉलेज दे सकता है। मेरा बेटा भी 12 ईयर ओल्ड है और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, और विगत 9 वर्षों से मैं मेरे अपने बेटे को 9 किलोमीटर जो है 13 किलोमीटर है पर डे अप डाउन करता हूँ, छोड़ता हूँ और वापस से रिसीव करता हूँ। उसके बाद मैं अपना क्लिनिक को संभालता हूँ। सडनली एक दिन मुझे क्लिनिक जाने की जल्दी थी, संडे का समय था, बेटा घर पर था, तो मैं जल्दी जल्दी जब ब्रश कर रहा था तो मेरे बेटे ने मुझे टोका कि पापा आपका जो ब्रश करने का जो तरीका है वो गलत है। तो मुझे सीखने की लालसा थी, एज ए नेटवर्कर मैं काम करता हूँ, तो जहाँ पर भी सीखने का समय मिलता है मैं सीख लेता हूँ। तो सडनली मैंने बेटे को बोला कि हाँ बेटा बताइए, अगर ये गलत तरीका है तो सही तरीका क्या है। तो बेटे ने मुझे बोला कि पापा हमारे जो टीथ के जो ब्रिसल्स होते हैं वो जिगजैग होते हैं, यानी कि लाइनिंग में होते हैं। अगर हमारे ब्रश को हम जिगजैग तरीके से अगर करते हैं तो प्रॉपर वे में हमारे दांतों की सफाई होती है। तो वो एज ए नेटवर्क और मेरे सीखने की क्षमता थी, सीखने की जिज्ञासा थी। अगर मैं चाहता, अगर सीखना नहीं चाहता तो बच्चे को चाटा मार के बोल सकता था कि यार मैं विगत 30 से 35 वर्षों से ब्रश कर रहा हूँ, तू 12 साल का बच्चा मुझे सिखाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा सीखने का समय देती है। और हमारे इतने विठल दादा है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे मैं प्रतिदिन जब भी इनसे मिलता हूँ हमेशा इनके नजदीक आने की कोशिश करता हूँ, इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क का अनुभव जो है अभी शुरुआती दौर में है, और भाई साहब ने इन लोगों ने 6 से रैंक अचीव कर ली। तो इनके बीच में जो चैलेंजेस वगैरह आए थे, हम नहीं चाहते हैं कि वो चैलेंजेस हम फेस करें। तो इनसे जब भी मेरी बात होती है, हमारे डॉक्टर साहब अरविंद सर से जब भी बात होती है, मैं जब नेट फील्ड में जाता हूँ तो मुझे ऐसी क्वेरी आती है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो बीच में हो सकता है थोड़ा सा डिमोटिवेट होता हूँ।
तो इंस्टेंट तत्काल मैं अरविंद सर को कॉल करता हूँ और अरविंद सर का जो सेटिस्फाई जवाब आता है उससे मैं वापस से रिचार्ज होता हूँ, चार्ज होता हूँ। तो सर से जब बोलता हूँ सर इस प्रकार की समस्या मेरे साथ आती है तो क्या ये आगे संभव है, तो अरविंद सर बोलते हैं यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये परिस्थिति हमारे साथ होती रहती है। विठल भाव सर से बोलता हूँ तो वो बोलते हैं यार कि ये समस्या है तो हमने फेस कर लिया। तो हमें रियलाइज होता है कि यार इन लोगों ने जब ये समस्या फेस करने के बाद सक्सेस हुए तो 101% श्योर है कि हम भी सफल हो जाएंगे। तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीनियरों के और जो लोग सफल हुए हैं उनके मार्गदर्शनों पे और उनकी पद चिन्हों पे आप चलते जाइए और सिस्टम को फॉलो करते जाइए। अगर सिस्टम से बाहर जाके आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे, अपना माइंड लगाएंगे, तो आप ज्यादा समय तक सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। जो जो सिस्टम कह रहे हैं, जो सीनियर सफल हुए हैं उस सिस्टम के उनके पद चिन्हों पे चलते जाइए, 100% सक्सेस होंगे। सो धन्यवाद। बेटे का स्कूल का समय हो रहा है, मुझे ड्राइव करना है सर। आप लोगों ने सभी ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा में भी सीख रहा हूँ और अपनी गलतियों को सीख कर समझ कर आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ और अपने टीम के साथ मिलकर बढ़िया काम कर रहा हूँ। और अपेक्षा है आप सभी भी जो है सिस्टम, ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है, पानी को यूज करिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप उसको सीखिए, क्योंकि सिस्टम लर्न, टीच और डुप्लीकेशन, पहले सीखिए, समझिए और सिखाइए। इसमें कोई बड़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और डेमोस्ट्रेशन पे सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अगर डेमो करता है तो 101% सक्सेस होता है। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत ही शानदार सेशन लिया डॉक्टर साहब आपने। एज ए डॉक्टर आप पानी को आपने यूज किया, लोगों को बताया। मैंने भी आपसे कई बार बात की है, तो मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में होते हुए भी जिस कैंगन को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हो, निश्चित रूप से आपकी डेथ 3 की सफलता तय है। जिसने अपने पेन को लकीर चलाना शुरू कर दी है डेथ 3 की, उसकी लकीर पूरी होगी। मेरी कई बार आपसे बात होती है, आप मुझसे कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप एज डॉक्टर होकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना जुनून से काम कर रहे हैं। तो तय है आपकी। बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, आपने मार्गदर्शन किया। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जो बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है हमारे पास, कैसे काम करें। इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर आप कैंगन कर रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं तो यही है कि रात को आता हूँ सर क्लिनिक से, और क्लिनिक से आते से ही नहा के खाना खाने के बाद रात को जाता हूँ तो 12 भी बज जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि रात को 12 बजी। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कोई मुझे सुने तो मैं तो रात भर डेमो करने के लिए तैयार हूँ। पर लोगों का एक बाउंडेशन है कि यार हर व्यक्ति को समय की आवश्यकता है। 8 बजे बाद, हालांकि मुझे थोड़ा सा ये मेरे साथ ये समस्या है कि 8 बजे बाद ही मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिन में पेशेंट रहते हैं। बाकी लोगों की अपेक्षा में हो सकता हूँ कि थोड़ा सा धीरे 6 से या डेज 3 जाऊं, पर 100% नहीं चला जाऊंगा सर। समय की बाध्यता है की वजह से मैं शाम को ही काम कर पाता हूँ, मॉर्निंग में संभव नहीं है। फिर भी एज टू वेल अगर देखा जाए तो सफिशिएंट है, और मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से और कोशिश कर रहा हूँ और आगे सीख के और अच्छा काम करने की जो है कोशिश करूँ। और मैं अपनी टाटा न्यूमेरिकल टीम की, नीमच की जितने भी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरा विश्वास किया और कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, और जो व्यक्ति मेरे साथ, मैं गारंटी लेता हूँ उन सभी व्यक्तियों को मैं तो सफल होऊंगा ही होऊंगा, और सभी साथियों को भी सक्सेस करने की गारंटी मैं यहाँ पे लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम ज्वाइन करेंगे हमारे एक और लीडर, राकेश जी परमार, जो मंदसौर के निवासी है। बहुत अच्छा फील्ड में काम कर रहे हैं, खुद ने डिवाइस ली, उसको बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया। आपने खुद की लाइफ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, औरों के लिए आप अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर राकेश जी, आप आ चुके हैं? राकेश जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ राकेश जी को। आप सब अपने चैट बॉक्स में वेलकम कीजिए राकेश जी का। अपकमिंग शिक्षक हैं, बहुत जल्दी शिक्षक होने वाले हैं, राकेश जी परमार। राकेश जी, हेलो। हाँ सर। आ रही आवाज, आ गया आ रही वीडियो है भी आ आपको? गया। जी बिल्कुल, आ रही है। थैंक यू सर।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ जितेंद्र जी का। और उन्होंने बहुत अच्छा सेशन लिया है। मेरा सबसे पहले परिचय दे दूं मैं। मेरा नाम राकेश परमार है, मंदसौर से हूँ। मंदसौर के पास एक छोटा सा गांव, वहां से बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को जब देखा था मैंने, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर को, जो मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया, एक अच्छे संस्कार डाले। आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर लीडर मिस्टर यशवंत जी धाकड़, जो इस कॉन्सेप्ट को मुझे दिखाया, इस कॉन्सेप्ट को मुझे लेके आए और एक विश्वास दिलाया। क्या और ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार में ले ली थी मशीन। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को, इस डेमो को मैं 2019 में देख चुका था। लेकिन जिसने मेरे को दिखाया था वो भी मेरा अच्छा एक फ्रेंड था, मित्र था। और देखने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था, और उसी दिन मैंने सर से बात की थी। पर कहीं न कहीं जो विश्वास वाली बात होती ना, कि पानी से क्या होता है, पानी से कुछ नहीं होता है, और विश्वास की बात करते हैं तो पानी फ्री में मिलता है, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो वाओ टीम, एक कॉन्सेप्ट जो है वाओ टीम, जो इसके हिस्सा हैं। बहुत अच्छी टीम है हमारी। हमारे जितने मेंटर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि हम उससे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जो डिवाइस है, जैसे जितेंद्र जी ने बात करी है डायरेक्ट सेलिंग की, है ना। ये डिवाइस अगर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होती तो शायद मेरे घर पे नहीं होती, क्योंकि किसी बड़े शोरूम पे होती, और शायद मैं इसको नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो हम जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग में हम किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं। जुड़ने के बाद वो जो हमें चीजें दिखाता है, वहां से विश्वास दिलाता है, हम पे विश्वास करते हैं। तो मुझे इसी प्रकार से यशवंत जी ने दिखाया था। और एक बार में नहीं ले ली थी, मैंने जैसे बताया, 3 से 4 बार मिले, 5 बार मिले, 6 बार मिले। हर बार एक ही इशू आता है। हम डेमो दिखाते हैं लोगों को, जब डेमो दिखाने के बाद बात आती है, ये साहब बहुत महंगी है। मैंने कहा साहब बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकता। तो जैसे तैसे करके ने सर ने मुझसे बात की। फिर हम मुलाकात करते हैं। फिर बात आती थी कि राकेश जी क्या करना है। मैं सर लेना तो है, पर अभी नहीं लेना है। तो कब लेना है? मैं सर 6 महीने बाद। बोले 6 महीने बाद कहाँ से जुगाड़ होगा, क्या होगा? मैं सर कहीं तो जुगाड़ करेंगे। बोल जुगाड़ करना तो आज ही कर लो ना। फिर एक दिन ऐसे हम साथ में बैठे हुए थे, वो मेरे पास आए, हम गए बैंक में। बैंक से हमने लोन करवाया और मैंने मशीन ली। मशीन लेने के बाद मेरे घर पे आरओ भी नहीं था। आरओ भी लगभग मैंने 14 से 15 दिन के बाद मेरे घर पे आरओ लगवाया, है ना। और आरओ लगने के बाद मैंने मशीन का उपयोग किया। मुझे बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, पिछले 12-13 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी। मेरी गुड़िया जो है उसको हर्निया की प्रॉब्लम थी। बहुत सारी दिक्कतें होने के बाद ये जब डिवाइस का उपयोग किया मैंने, उपयोग करने के बाद जब मुझे रिजल्ट मिला, और रिजल्ट मिलने के बाद जहाँ पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सब चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया था, और इस डिवाइस के साथ जब मैंने पानी पीना स्टार्ट किया और मुझे जब रिजल्ट मिलना चालू हुआ, तो मुझे विश्वास हुआ है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और हमें इस चीज़ को लोगों से शेयर करना चाहिए। जब मैंने शेयर किया तो मेरे एक मित्र हैं गोपाल जी, सूर्यवंशी, जो टीम में है। मेरी टीम बहुत अच्छी है। मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जब उनसे मैंने बातचीत की तो उनकी जो मिसेस है, उनको प्रॉब्लम थी गठियावादी की। मैंने उनसे कहा कि सर एक बहुत अच्छी डिवाइस है, आप इसको उपयोग कीजिए। क्योंकि जब मैं उनके घर पे जाता था, बैठता था, बातचीत करता था, तो मैं देखता था कि भाभी जब उठते थे तो उठने के बाद उनको आधे से 1 घंटा वो बिस्तर पे ही बैठे रहते थे। मैं सर से बोलता था, मैंने कहा सर कुछ अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए। बोले यार बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ। मैंने कहा सर जापान की एक मशीन है, उसका आप पानी पिलाइए, हो सकता है कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। जब उन्होंने पानी डिसीजन लिया,
मेरी पहली डिवाइस है वो। मेरे बड़े भाई, ग्रेट मेंटर भी मानता हूँ उनको मैं, गोपाल जी सूर्यवंशी, उन्होंने डिसीजन लिया, मशीन लगे, उनको जब रिजल्ट मिलना चालू हुआ, जब बताते बताते लोगों का कारवा बढ़ता गया, आज मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब डेमो कर रहे हैं। रही बात विश्वास की, जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि विश्वास है ना, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, और विश्वास तभी आता है जब हम उस चीज का उपयोग कर लेते हैं। मैंने इसका 100% उपयोग किया है, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी टीम भी पूरा इसका 100% उपयोग करे, और करती है। जो हम करते हैं वो हमारी टीम करती है, जो हम करते हैं वो हमारी टीम करती है। जैसे सर की बात करी थी कि विश्वास, हम प्रोडक्ट को देख करके हम उसको जज नहीं कर सकते हैं, लेने के बाद, उपयोग करने के बाद ही उसको जज कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं उसका उपयोग करने के बाद। तो मेरी टीम में बात करूं तो मैं गोपाल जी सूर्यवंशी हैं, फिर उसके बाद मैंने वैभव, जो मेरे एक फ्रेंड है, मित्र हैं पिछले 15 साल से, उनकी मम्मी को घुटने की प्रॉब्लम थी। तो जब मैं डेमो दिखाने जाता था तो मतलब सुनते ही नहीं थे, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, वो कभी सुनते नहीं है। तो घर पे जाता था, बैठा रहता था, बातचीत करता था उनसे। फिर एक दिन ऐसी बात आई तो बोले, यार मेरे मम्मी के घुटने बहुत दर्द करते हैं, क्या इसके ठीक हो सकते हैं क्या? मैंने, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जब उन्होंने पानी पीना शुरू किया, हमारे ऑफिस से पानी ले जाते थे और पानी पीना शुरू किया उन्होंने, तो उनको रिजल्ट मिलना चालू किया। उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद एक श्याम जी मीणा है, जो जिला अध्यक्ष हैं आजाद अध्यापक के, शिक्षक संघ के, उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत अच्छा विश्वास किया, उनकी गुड़िया को बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद इसी प्रकार से कारवा बढ़ता गया। प्रदीप जी द्विवेदी आए हमारी टीम में धीरे धीरे। उसके बाद हमारे इसमें टीम में गौरी शंकर जी पाटीदार हैं, रामकरण जी हैं, लाला भैया हैं, संजय जी त्रिवेदी हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छे लोग आते गए हैं। इन लोगों ने इस डिवाइस का 100% उपयोग किया, और उपयोग करने के बाद लोगों को शेयर करना चालू किया। और आज मेरी टीम में लगभग लगभग 136 डिवाइस हो चुकी है, और 87 के आसपास, मैंने जैसे सर ने बताया, है ना, हो चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें तो है ही सही, लेकिन हम आज लोगों को क्या दे रहे हैं? बहुत खुशी होती है जब लोगों को डेमो दिखाने जाते हैं, घर पे डेमो देखते हैं, तो एक खुशी होती है कि हम इनको दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। अगर किसी के घर पे हमने डेमो दिखाया और उसने ले लिया, तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ी तक सुधर सकती है। आज हम जो खा रहे हैं, हमें मालूम है कि आज से 30-40 साल पहले बहुत अच्छा जनजीवन हुआ करता था, और आज की तारीख में हम जो ले रहे हैं, सब्जियां, फल फ्रूट, पानी, जितनी चीजें हमारे पास आ रही है, उनके अंदर भरपूर मात्रा में पेस्टिसाइड है। इसे हम मानना पड़ेगा, और हम मान चुके हैं। और हम किसी से बात भी करते तो वो भी यही बोलता है कि हाँ यार, आजकल का खान पान पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसी की वजह से बीमारियां हो चुकी है ना। और इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद मुझे भी नहीं पता था कि हमारे शरीर का भाग जो है वो 70% पानी है। जब डेमो देखा उसके बाद पता चला कि हमारे शरीर का 70% भाग पानी है और 12% भोजन है, जो दोनों खराब हो चुका है। अगर दोनों खराब हो चुका है तो ये शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? कल ही मैं एक जगह डेमो दिखा रहा था, हमारे टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, वो एक दुर्गालाल जी आर्य सर करके है, उनके साथ डेमो दिखा रहा था। जो चीजें मैं बताने वाला था उन्होंने पहले से मुझे बता दी। क्या? कि आज आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के बच्चे नहीं होने वाले हैं। क्या? लोगों का स्टेमिना कम हो रहा है, लोगों की एनर्जी कम हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं खुद का काम खुद करता हूँ, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट हो पाया और डेमो दिखाया। और डेमो दिखाने के बाद बिल्कुल नया नया चेहरा था। डेमो दिखाने के बाद हाथों हाथ उन्होंने डन किया कि सर मैं 15 तारीख 30 तारीख को मैं भोपाल जा रहा हूँ, जाते से आपको घर पे बुलाऊंगा, वापस से डेमो करके मेरे घर पे मशीन लगानी है। जब हम आज लोगों से बात करते हैं, तो लोग आज चाहते हैं, अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें लोगों को विश्वास दिलाना है, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। गए हैं घर पे, डेमो दिखाया है, डेमो दिखाने के बाद उस व्यक्ति को, कि हम, अगर हमारे जो मेंटर हैं यशवंत धागर जी हैं, वो जब बोर्ड पे एक प्लान दिखाते थे, मैं हर जगह बात करता हूँ ये वाली, डेमो दिखाने के बाद जब फॉलोअप पे जाते हैं, है ना, तो मैं बात करता हूँ। वो बोर्ड पे लिखते थे, सबसे पहला प्लान मैंने देखा था उनका 2011 में,
एक कॉन्सेप्ट के अंदर। जब मैं उन्होंने सबसे पहले लाइन लिखी थी, ये डेमो हो चुका था, प्लान पूरा हो चुका था। उस प्लान के बाद उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि सर, अगर आपने ये मशीन नहीं ली तो आपका क्या गया, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं किया तो आपका क्या गया। तो जब लोग जवाब देते थे कि यार सर कुछ भी नहीं गया, वो बोलते थे स्टेज से क्या है कि कुछ भी नहीं गया, 1 घंटा आपका गया, 1 घंटा मेरा गया, और 20 रुपए पीछे बाहर जो टिकट लिया था वही गया सर। आप अपने घर चले जाएंगे, मैं मेरे घर चला जाऊंगा, और कुछ भी नहीं गया। फिर वो धीरज से बोलते थे कि साहब वो सब कुछ चला गया है जो हमने इस डिवाइस में आपको दिखाया था, कि आज हमारे साथ जो बीमारियां बढ़ रही हैं, हम जो आज बीमारियों की बात कर रहे हैं, है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब कुछ, ये सब कुछ चला गया है। अगर नहीं लेते हैं तो ये सब कुछ आपके परिवार में बाहर दस्तक खड़ा हुआ है दरवाजे के ऊपर। क्या अगर ले लिया, ले लिया तो आने वाली आपकी 3 जनरेशन, आपकी 3 जनरेशन तक, हम तो 25 साल कहते हैं, है ना, जापान कहता है कि हम ओवर कमिटमेंट नहीं करते हैं, अंडर कमिटमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपने ले लिया तो आपके आने वाली 3 से 4 पीढ़ी तक बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, इन बीमारियों से आप बच जाएंगे। क्या उनको बचाया जा सकता है। मैं एक लाइन और बोलता हूं कि जो बचा है उसको बचाया जा सकता है, जो गया है उसको सुधारा जा सकता है, जो सुधार के लायक है उसको सुधारा जा सकता है, बचा है उसको बचाया जा सकता है। तो क्यों नहीं हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको जो शरीर में जाने वाला जो पानी है 70%, उस पानी के अंदर क्लोरीन, फ्लोराइड, लेड, आर्सेनिक, ब्रोमीन, जो हमारे पानी के अंदर केमिकल ऐड हो चुके हैं, उन पानी के केमिकलों को बाहर करके उनको एक अच्छा पानी दिया जाए, और हमारी सब्जियों के अंदर जो पेस्टिसाइड आ रहा है उनको निकाल करके उनको खिलाया जाए, तो शायद हमारा जीवन बच सकता है, हम स्वस्थ हो सकते हैं। और बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। और कई लोग हॉस्पिटल जाने से बच चुके हैं मशीन लेने के बाद। हम किसी को प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाने के बाद, तो वहां पर भी यही बात आती है, सर बोर्ड पे लिखते थे कि सर क्या गया, तो वो यही बोलते कि सर ठीक है, वही आधा घंटा 1 घंटा आपका गया, 1 घंटा मेरा गया। नहीं सर, वो सब कुछ चला गया है जो आपने सपने देखे थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो विदेश टूर, वो गोल्ड ज्वेलरी, वो चैरिटी, वो दान, क्या वो सब कुछ जीरो हो चुका है अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं करते हैं तो। अच्छा ठीक है, ले लिया, मशीन अपना काम करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के बाद मशीन तो 100% अपना काम करेगी, उसका सही साइड उपयोग किया तो। मैं कह रहा हूं लेकर के उपयोग करना, 100% हर चीज का रिजल्ट आता है। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट में अगर आपने ले लिया, नहीं चला, तो क्या गया, वो सब कुछ चला गया। जो आपने बोर्ड पे लिखा था, आपके सपने थे, वो सब कुछ चला गया। और ले लिया और चल दिया, अगर आपने प्रोडक्ट को ले लिया और लोगों को शेयर करना चालू किया और चल गया, तो आप सोचिए कि आप कहाँ होंगे। बस वो चीज दिमाग में थी, वो चीज मुझे आज भी याद है। वो जब भी कोई काम करते हैं तो हम पिछले 15 साल से साथ में हैं, वो जब भी कोई काम करते हैं तो या तो मैं उनसे पूछता हूँ या मुझसे पूछते हैं, हम बातचीत करते हैं। और मुझे एक ही चीज मालूम थी कि ये व्यक्ति जो है डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा सफल है और हमेशा सफल होते रहेंगे। और मैं जब मेरे को डेमो दिखाया था, कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, तो मैंने हाँ कर ली थी, बस पैसे के कारण से। क्योंकि पैसा होता नहीं है, आपको पता है कि हम डेमो दिखाने के बाद जब व्यक्ति से बात करते हैं तो 3 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, हमारे लिए भी थी। सर बोला बहुत महंगी है, मैंने कहा सर हाँ महंगी है। थोड़े से कॉल आ गया, महंगी है। इसके बाद यशवंत जी भी आए, उसके बाद एक बार रात को सर ने कॉल किया। हाँ एक चीज और है कि मैं यशवंत जी से कभी भी कहीं पे भी, वो जो मुझे फोन लगाते कि सर कहाँ हो, तो मैं जहाँ होता हूँ वही बताता हूँ। तो जब मैंने उसे फोन लगाया, शाम को मनासा से आ रहे थे, मनासा से आ रहे थे डॉक्टर अशोक जी पाटीदार मलगाया जी और यशवंत जी धाकड़, यशवंत जी धाकड़ वो आ रहे थे। उन्होंने मुझे फोन लगाया, सर कहाँ हो, मैंने कहा सर जनता कॉलोनी हूँ, यहाँ से गांधीनगर जाने की तैयारी है, और बारिश हो रही थी,
रात को 11:30 बजे तक 11 बज के हम 20 मिनट में शीकॉल पे बैठे हुए थे। सर ने बोला कि सर डिवाइस का क्या प्लान है। मैं सर डिवाइस तो लेनी है पर पैसे की समस्या है। तो सारी कहानियां हुई, है ना। मैं माफी चाहता हूँ किसी से कि मतलब कुछ और बोल जाओ तो सॉरी। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही ना, बिल्कुल आ रही है, अच्छा आ रही है। चलिए, तो इसी प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट में आए। मैं उन सभी लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, इस प्रोडक्ट का हिस्सा है। हमारी बहुत अच्छी टीम है। हम ज्वाइन तो किसी के भी साथ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मेरे को दूसरी टीम ने दिखा चुके थे, लेकिन शायद वहां पर मेरा जाने का जो भाग्य था, भाग्य में नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाया वहां पे, है ना। बस वही था कि सही तरीके से दिखाना, यही सबसे बड़ी बात होती है। हम जिसको भी दिखा रहे हैं वो सही तरीके से डेमो दिखाए, प्लान दिखाए, और डेमो दिखाने के बाद उसको पूरी तरह से उसका उपयोग समझाए। अगर मशीन लग गई है, श्री राम पटवारी जी जो हैं, हमारे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि डेमो दिखाने से पहले लोगों के घर पे 50 बार जाते हैं, लेकिन जब मशीन लग जाती है तब हम सामने नहीं देखते हैं। 90 दिन कम से कम उस व्यक्ति की केयर कीजिए। अगर आपने 90 दिन केयर कर ली तो आप वो व्यक्ति कहीं भी कुछ भी आपको दे के जाएगा, है ना। और दूसरी चीज इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बद्दुआएं नहीं, दुआएं मिलती हैं। मैं कहीं भी इस वजह से इस काम को कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को डेमो दिखाता हूँ, उनके घर से प्रेस्टिसाइज निकलता है, उनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं, और उनके आने वाला जो समय है, हमें दिख रहा है कि हम पिछले 20 से 25 सालों से जो जहर खा रहे हैं, आने वाले, मैं कह रहा हूँ 100%। और विश्वास की बात करें, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा। और विश्वास की बात करें तो डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट अपनी किताब में लिख चुके हैं कि ये कलर नहीं है, जो प्रेस्टिज निकाला जाता है वो कलर नहीं है, वो जहर है। तो हमें उस चीज पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। और रही बात हमेशा कॉन्फिडेंस की, सर हमेशा कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि डिवाइस, हमें उस व्यक्ति की अगर बात कर रहे हैं सामने, तो आई टू आई कांटेक्ट होकर के बात करें। बात करने के बाद उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि नहीं यार, इस चीज में दम है और चीज मेरे घर में होनी चाहिए। थैंक यू सर। 7:58 हो चुके हैं। 8:05 पे मीटिंग क्लोज हो जाएगी। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती हुई हो, फर्स्ट टाइम मैं जूम पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा ऑन किया है। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता हूँ, कई बार लोग मुझे कहते हैं मीटिंग में, क्योंकि मेरे पास 7 बजे से लगा करके 9:30 बजे का जो टाइम रहता है वो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। जैसे सर अभी बच्चों को छोड़ने गए हैं, उन्होंने 7:40 पे मीटिंग को कैमरा ऑफ करके वो निकल चुके हैं। मेरी गुड़िया अभी स्कूल गई है, पलक अभी उठा है, उसको रेडी करके स्कूल भेजना है, उसको स्कूल भेजना है। और 9:30 बजे मिसेस को निकलना है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट टीचर है। उसके बाद जो दिनचर्या रहती है वो मेरी रहती है। तो कोई सवाल जवाब हो तो वो कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन रहा राकेश जी। इतने टाइट, हम हमेशा आपको बोलते हैं, कई बार आपसे बात हुई इस विषय में कि आपको जूम मीटिंग लेना है, पर आपका जो सुबह का टाइम शेड्यूल रहता है वो बहुत ही टाइट रहता है। हम जानते हैं इस बात को, किस प्रकार से आप टीम को मैनेजमेंट कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो और कितना अच्छी टीम को आपने ग्रोथ दी है, ये हम सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। हम चाहते हैं कि अगली बार फिर आपका सेशन हो और पूरा सेशन हो। तो कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत जी क्वेश्चन जरूर, करना चाहें तो अपना हैंड रेस कीजिए। जल्द, आप पूछ बहुत सकते हैं जल्द टीम पूरा मैनेजमेंट के सेशन बारे लेंगे में, सर अभी। आप टीम मैनेजमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, आप रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं राकेश जी से। पूरा यहाँ सेशन लेंगे सर, बहुत जल्दी। राकेश जी सेशन से एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि पहले किसी ने दिखाया था लेकिन प्रॉपर वे में नहीं दिखा पाए, इस वजह से नहीं ले पाए। तो हमको जब भी किसी को दिखाना है तो पूरी तैयारी के साथ दिखाना है। ऐसा नहीं कि कोई कहे यार 5 मिनट में दिखा दो, 10 मिनट में दिखा दो। तो कोशिश कीजिए कि उस दिन टालिए। अगर कोई दुकान में बैठा हुआ है
और बोले कि यार चलो यही दिखा दो, तो कोशिश कीजिए कि टालिए, क्योंकि बंदा आपसे डेमो देख चुका होगा और डेमो प्रॉपर नहीं देखेगा, इसलिए डिवाइस नहीं लगेगा, तो अगली बार वो ये जरूर कहेगा कि यार मैंने तो डेमो देख लिया है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने तो डेमो देख लिया है। अब हम उनसे पूछते हैं कि डेमो देख लिया तो फिर डिवाइस क्यों नहीं ली? क्योंकि डिवाइस जिन्होंने डेमो दिखाया उसने प्रॉपर समझा ही नहीं। तो डिवाइस का डेमो सिर्फ दिखाना ही नहीं है, प्रॉपर समझाना है। बहुत सारे एंड्रेस है। हम चलिए शुरुआत करते हैं हम संजय जी हुकुम सिंह जी से। उनका रेसेंड है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप। सर नमस्ते सर, बहुत ही शानदार और सरल सेशन रहा है सर का। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से संजय नागपुरे। सर मेरा मेरे मुझे एक ही दिक्कत जा रही है सर, फॉलोअप में बहुत मैं फॉलोअप कर ही नहीं पाता। रोज डेमो हो रहे हैं सर, फॉलोअप पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सर से थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगा। बिल्कुल सर। सर डेमो दिखाने के बाद हम कहते हैं कि 24 से 48 घंटे तक हम उसके बंदे को वापस से मिल लेना चाहिए। तो सर फॉलोअप में क्या दिक्कत आ रही है, हम उससे किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या डायरेक्ट मिल रहे हैं? मैं मैं कॉल कर रहा हूँ सर, और डायरेक्ट बहुत कम मिलना हो रहा है। डायरेक्ट बहुत कम मिल रहा है, कॉल उठाते नहीं होंगे वो। नहीं, फोन उठाते बात करते, और सर हाँ वो बोलते हैं देखेंगे, तो फिर मैं दोबारा फोन, मेरे झिझक बहुत है सर। हाँ। सर, ये यही कमी मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा थी, है ना, आज भी है। लेकिन मैं उस झिझक को क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर के जा रहा हूँ जिस व्यक्ति के बारे में, जब अपन इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, वापस से रियलाइज कराना उनको। मैं जब फॉलोअप पे बैठता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ। मैंने जैसे बात करी कि अगर नहीं लिया तो क्या गया और ले लिया तो क्या हुआ, है ना, अपन वही बात करते हैं। सॉरी, कॉल आ गया था वापस से। हम वही बात करें सर, उसी की बात करनी है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपके परिवार में आने वाले 20 से 25 साल में जो आपके जो बच्चों के बच्चे हैं, अगर इनके नहीं बच्चे हो रहे हैं क्या, तो हम कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। हमें उसके हित की बात करनी है। हमें हमारे दिमाग में कभी ये चीज डाल के नहीं जानी है कि यहां से हम डाल जा रहे हैं, हम उसको देने के लिए जा रहे हैं। मैं पहले जाता हूँ फॉलोअप पे बैठता हूँ तो सिर्फ चाय पीता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ मशीन की। अगर वो लेने वाला है तो, नहीं लेने वाला है तो मैं उससे फिर बात करता हूँ पूरी तरह से, और फैमिली को बिठा के बात करते हैं। मैं अभी 2 से 3 फॉलोअप करके आया हूँ। हमारे जो टीम में जो प्रेम जी बेसावल करके हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उनको देख करके सीखता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो बिना डेमो बिना कैंगन के रहते हैं और बिना फॉलोअप के लिए। तो मैं उनके साथ फॉलोअप पे गया तो वहां से 8 से 10 लोगों ने डेमो दिखा था और वो सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने वापस एक छोटा सा डेमो दिखाया और उनसे यही बात करी। मैंने कहा सर लेना तो है, 100% है। और वो बोलता है, एक ही क्वेश्चन आता है सर, महंगा है। यही यही क्वेश्चन आता है ना सर, यही कि यही महंगा सर। है ना। तो मैं उनसे बोलता हूँ 100% सर महंगा है, बहुत महंगा है, सोच से ज्यादा महंगा है, सोच से ज्यादा महंगा है। हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना महंगा भी नहीं कि हम नहीं ले सकते हैं हम। और दूसरी चीज है, इतना महंगा भी नहीं कि हम नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छा। क्या लगता है, एक बार अगर एक बार आपने ले लिया, इन्वेस्टमेंट तो है, छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट तो है, आपके परिवार पे है ना। हम सोना चांदी और ये तो खरीदते ही है ना। अगर हमने आपके पड़ोस में अगर कोई प्लॉट बिक रहा हो जो 10 लाख का है, अगर मान लिया 5 लाख का ही बिक रहा हो, तो हमको ले लेंगे ना, कहीं से व्यवस्था कुछ भी करके ले लेंगे। लेकिन आपके परिवार में 8 से 10 जने, 10 जने हैं, 5 जने हैं, 2 जने हैं, मैं तो कह रहा इवन 2 जने भी है, और ये मशीन सबसे पहले आपके लिए है। और बीमार व्यक्ति के लिए तो है ही सही, बीमारियों को तो ठीक करेगा ही सही, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जो परिवार स्वस्थ है उसको कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, वही बात आती है कि जो बचा है उसको बचाया जा सकता है। आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल लगते हैं, तो चलो ये जांच कराते हैं हॉस्पिटल में। वो तैयार ही नहीं होगा साहब, हमें अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है। हमें थोड़ा सीरियस भी होना पड़ेगा। हम उससे बात करेंगे पूरी तरह से, 100% कॉन्फिडेंट के साथ बात करेंगे तो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है।
थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट अपन दुर्गालाल जी आर्य है, उनको अनम्यूट किया मैंने। दुर्गालाल जी आप कीजिए। जी सर, बिल्कुल। आज बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। सर के मार्गदर्शन में सीख रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में सीख रहे हैं। और इन चीजों से मुझे एक लगा। सर, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। जी, तो सर थोड़ा सा एक कुछ लाइनें याद आती है कि हो के मायूस ना यूं जिंदगी में शाम से ढलते रहिए। हो के मायूस ना यूं शाम से जिंदगी में शाम से ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे से सही पर राह पे चलते रहिए। जो सर ने बताया है, कुछ भी हो, नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हमें उनसे हार नहीं मानना है। और इतना मोटिवेशन मिलता है सर आप लोगों से। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। वाकई ही इस सिस्टम में काम करके मजा आ रहा है सर। बहुत मजा आ रहा है सर। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मार्गदर्शन आपका हमेशा पूरी टीम का मुझे ऐसे ही मिलता रहे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कर जाएंगे सर। थैंक यू सर, समय दिया इसके लिए। थैंक यू। ठीक है, आज की जूम मीटिंग यही अपन क्लोज करते हैं। कल फिर मिलते हैं जूम में। कोशिश कीजिएगा अपने लोगों को जूम पर लाने की। राकेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पर डे सर्च करना, आपको जूम मीटिंग में दिखेंगे। भले इनका वीडियो ऑन नहीं हो, पर हमेशा जूम मीटिंग में आते ही हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमको जूम से सीखने से मिलता है। सही बात कहा सर। सर सिस्टम की बात कर रहे हैं और जूम मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो इस पूरी जूम पर 30 से 35 लोग हुआ करते थे। तब से मैं इस जूम को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने मशीन नहीं ली थी। उससे पहले से मैं जूम अटेंड कर रहा हूँ। और यशवंत जी जब भी मैसेज करते थे सुबह सुबह, तो मैं जूम मीटिंग से ज्वाइन होकर के बाहर निकल जाता, फिर कॉल करते थे सर बाहर कहाँ चले गए, क्योंकि 30 से 35 लोग हुआ करते थे। और आज हजारों लोग हमारे जूम मीटिंग में आते हैं। लगभग 250 से 300 लोग पर डे रहते हैं। और रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम से सीखा जाता है। यहाँ पर वो हर शख्स सीखता है, और सीख के किया हुआ कार्य, है ना, आसान हो जाता है। बिना सीखे बहुत ज्यादा बर्डन लगता है, और सीख करके बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो चुका है। ये कुंवर सिंह जी मंडलोई सर हैं, सर इनका हैंड रेस है। सर अनम्यूट कीजिएगा कुंवर इनको। सिंह जी कुंवर सिंह जी मंडलोई, एक मिनट। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हैंग हो गया सिस्टम। राकेश आपसे हो रहा है क्या? मेरे से हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने इनको। सर आप अनम्यूट कीजिएगा। मैंने अनम्यूट करने की कोशिश की, अनम्यूट नहीं हो रहे हो। अच्छा, उन्होंने हैंड रेस वापस ही कर। और मेरा मोबाइल शायद हैंग हो गया है। ओहो, वीडियो कॉल चल रहा है, बंद हो गया। मैं करूँ क्या सर? यहाँ से किसको करना है? चला गया उनका हैंड, चला गया। मलगाय सर है, मलगाय सर को मैंने अनम्यूट किया है। मलगाय सर को अनम्यूट करो, देखिए सर। कुंवर सिंह जी मंडलोई, आपको मैंने अनम्यूट के लिए किया है, देखिए। जी विठल जी, गुड मॉर्निंग सभी वाऊ परिवार को। और जो राकेश जी ने जो आज बताया है वो बहुत ही शानदार। सभी वाऊ परिवार को गुड मॉर्निंग, जय हिंद।
मलगाय जी हमारे बीच में हैं, हम सबके ग्रेट लीडर। मलगाय जी सर जी मलगाय जी बोल रहे हैं सर सर बताइए। सर गुड आपका मॉर्निंग सभी को, बहुत मार्गदर्शन मिल बहुत जाए सर। नमस्कार प्रणाम। विठल जी नमस्कार प्रणाम पूरी टीम को। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि जब किसी बड़े साम्राज्य के जो चक्रवर्ती होते हैं, वो जब किसी कारणों से एक एक साल 2-2 साल के लिए कहीं बाहर जाते हैं या कोई संग्राम होता है, युद्ध होता है, तो वो जो साम्राज्य होता है, वो जो राज्य होता है, उसका प्रतिनिधित्व जो वहाँ के जो वजीर और वहाँ के जो सिपा सालार चलाते हैं। तो आप लोग जो है, आपके जो महान लीडर जो बड़े बड़े अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आज आपके साम्राज्य में नहीं है, लेकिन इस जूम मीटिंग को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो कंडक्ट करके अच्छे से अच्छे डिलीवर दे रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि उस साम्राज्य में उसका राजा रहे ना रहे, लेकिन उसके संस्कार और उसके द्वारा दिया गया जो नॉलेज, वो उसकी प्रजा और उसके जो वजीर और उसके जो सिपा सालार है, वो बखूबी उसको मतलब सामने वाली पार्टियों को महसूस नहीं होने देते कि यहाँ पर एक राजा ही नहीं राज्य चलाता है, यहाँ पे एक सामान्य नागरिक भी यहाँ का जो है अपने राज्य चलाना जानता है। राइट। तो ये आप लोगों ने ये बिल्कुल डेफिनेटली सिद्ध कर दिया और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग एकजुट होकर, एक संगठित होकर एक संगठन को शक्तिशाली बनाने में सभी लोग अपनी अपनी भूमिका और अपना दायित्व निभा रहे हैं। राइट। एक से एक स्पीकर, एक से एक लीडर्स जो हैं अपनी अपनी बातें अपने अंदाज में रख जाते हैं, और वो अंदाज लोगों को जो है एक नई दिशा दे जाता है दोस्तों। तो ये सब पूरी टीम और जो भी जितने साथी आज की मीटिंग को सुन रहे थे, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि क्यों ना हम भी इस तरीके के काम को करें और इस तरीके से इनके पदचिन्हों पर चले, क्योंकि जब कोई बड़ा लक्ष्य या कोई बड़ा चीज अचीव करना रहता है, तो हमको वहां तक जो लोग पहुंचे उन्हीं का अनुसरण करना रहता है। उन्हीं का तरीका आपका चलने का जरूर बदल सकता है, लेकिन वो जो मार्ग है, उस मार्ग पे कैसे बढ़े आगे, वो तो वही रहेगा सर। स्टाइल आपका अलग हो सकता है चलने का, लेकिन कदम तो वहीं रखना पड़ेगा जहां पर उनके पहले रखे हुए थे, है ना। तो प्राउड ऑफ यू विठल जी, बहुत ही शानदार सेशन के लिए आज की। राइट। बहुत बहुत एक दो धन्यवाद दिन सर। के बाद हम लोग इसका टाइम शेड्यूल 7:30 से कर देंगे। ठंडी आ गई है ना। ठंडी में 2-3 बिल्कुल बजे जरूरी है थोड़ा सर। 7 बजे के बजाय 7:30 से कर देंगे, है जी ना। जी जी। ठीक है। तो ठीक है थैंक यू सर, सो थैंक यू मच। सबको जी। हाँ, टाइम हो चुका है मीटिंग को। डॉक्टर साहब को बोलिए कि कंक्लूड करें। हाँ, कंक्लूड करते हैं इसको। हाँ, डॉक्टर साहब मीटिंग को होस्ट कंक्लूड हैं। कीजिए डॉक्टर साहब। जी सर। आप कंक्लूड होस्ट हैं कीजिए सर डॉक्टर मीटिंग साहब। जी सर। ऑटो टाइमर मैंने ऑफ कर दिया था आज का, क्योंकि 2 जी होस्ट थे, तो ऑटो टाइमर जो था उसको ऑफ कर दिया था। आप कंक्लूड कीजिए इसको। अच्छा। इसमें मेन्यू में जाके करना है ना सर, इसको ऊपर मोड में जाके करना है ना सर, नहीं नहीं, ऊपर एंड लिखा हुआ आ रहा है आपके इसमें। एंड पे। ऊपर जो लाइव हाँ, लीव लिखा है उसको टिक कर दो तो हो जाएगी। नहीं, लीव नहीं, एंड